भारत और कनाडा के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उसमें भारत की प्रतिक्रिया बहुत सही और बहुत समीचीन है। पहले कनाडा ने बिना किसी सबूत के ये कह दिया पार्लियामेंट में कनाडियन प्रेसिडेंट ने कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि भारत का इसमें हाथ हो सकता है। इसके जवाब में हमने उसको प्रतिक्रिया की कि ये बिल्कुल ही आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप है। अब कनाडा ने एक हमारे राजनयिक को निकाल दिया तो हमने भी निकाल दिया और हमने ये भी कह दिया कि जितने राजनयिक हमारे कनाडा में हैं उतने ही राजनयिक आप यहाँ रखिए, उससे ज़्यादा न रखिए। तो हम जैसे कि तैसा का व्यवहार कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रूडो ने कहा है, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नहीं साहब, हमें तो ये जानकारी अमेरिका से मिली है और शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी ऐसी कोई जानकारी दी हो, लेकिन अगर जानकारी दी भी गई है तो मेरा ये मानना है कि जब तक जानकारी को पुख्ता न मान लिया जाए, जब तक पूरी जांच न हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि भारत ने आतंकवादी निज्जर के खिलाफ कार्रवाई की तो दो चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका ने स्वयं ही निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा था। इसका मतलब कि निज्जर आतंकवादी है और उसको कहीं भी उसको अमेरिका में या अमेरिका के ऊपर से फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। एक चीज़। इसके साथ ही साथ ये है कि हमने जब कि अगर अमेरिका ने ऐसा आधार दिया भी है तो अमेरिका साफ क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि अमेरिका के पास ऐसा कहने का मुंह नहीं है। किस मुंह से वो अमेरिका निज्जर की हत्या की निंदा करेगा जिसने कि ओसामा बिन लादेन और जवाहिरी को क्रमशः पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मार गिराया। तीसरी चीज़ यह है कि कनाडा की संसद में जो अभी एक घटना हुई थी, यारोस्लाव हुनका, ये 98 वर्ष के बुजुर्ग थे जो कि 40 साल पहले जिनको ला करके कनाडा में बसा दिया गया था। वो यूक्रेनियन ओरिजिन के थे और उनका सम्मान किया गया। बाद में ये पता लगा कि साहब वो यूक्रेनियन भले ही थे, लेकिन वो नाजी सरकार के एसएस विंग के, मतलब खुफिया विंग के 14th वाफर ग्रेनेडियर्स के सदस्य थे और उनका हाथ था कई लोगों को मारने में, कई यहूदियों को मारने में। तब स्पीकर ने माफ़ी मांगी। और यही चीज़ नहीं, आप ये देखिए कि वहाँ की जो विदेश मंत्री हैं क्रिस्टिया फ्रीमैन जो हैं, उनके फादर मिशेल चुवॉक जो थे वो भी एक नाजी कर्नल थे जिन्होंने कि यहूदियों पे अत्याचार ढाए थे। उनको लाके कनाडा में बता दिया गया। तो ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि कनाडा खुद ही अपने यहाँ आतंकवादियों को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को शरण देता है। भारत सरकार जो खालिस्तानियों के जो 19 नामांकित खालिस्तानियों की ज़मीन और उनकी संपत्ति को कर रही है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खालिस्तानी वहाँ तो थे ही, वहाँ से फंडिंग के तौर पे यहाँ भारत में पैसे भेजते थे, प्रॉपर्टी खरीदते थे और उसका मिसमैनेजमेंट करके उससे पैसा कमाते थे, जिसको फिर खालिस्तान मूवमेंट की फंडिंग में भेजा जाता था। तो ये तो भारत सरकार का बहुत अच्छा और बहुत ठीक कदम है।